and happy Sabbath to all of you. Privileged to welcome each and every one of you to our GPD family Vespers this evening. गुड इवनिंग, आप सबको हम लोग स्वागत करते हैं इस सुंदर वेस्पर सभा के लिए, सुंदर शाम का मौका के लिए जब सूरज डूबता है और सबत शुरू होता है। हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें एक नया सबत का दिन देखने दे रहा है और हमारा सबत का दिन शाम से शुरू होता है, सूरज ढलने से लेकर के सूरज नेक्स्ट डे का सूरज ढलने तक हमारा सबत होता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम आई वांट टू रीड फ्रॉम लैमेंटेशंस 3:23। अगर आपके पास बाइबल है तो आप हमारे साथ खोलेंगे लैमेंटेशंस। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, विलाप गीत। विलाप गीत। तो अगर आपके पास हिंदी में है तो कोई पढ़ देंगे लैमेंटेशंस का 3 उसका 23। आपको ये मॉर्निंग के बारे बोल रहे हैं पर हमारा सबत अभी शुरू हो रहा है तो there's no problem calling it a morning। ठीक है, विलाप गीत 3 उसका 23 अगर कोई पढ़ सकते हैं तो कमालियन अंकल आपके पास हिंदी बाइबल है तो पढ़ दीजिए। गिलू यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट इंग्लिश, तब तक अंकल हिंदी में। They are new every morning, great is thy faithfulness। या थैंक यू। तो ईश्वर ने हमें पूरा हफ्ता भर अच्छा से रखा, इसलिए हम आज उसको धन्यवाद देते हैं कि उसका जो फेथफुलनेस है वो नया, इट्स न्यू एवरी मॉर्निंग फॉर अस। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं वचन से हम आप सबको स्वागत करते हैं आज का सुंदर वेस्पर की इवनिंग के लिए। और हम देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में अंकल एल्फ्रेड किस्कू और फैमिली है। अंकल आपको बहुत बहुत स्वागत एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो वी वांट टू वेलकम यू। और जो हमारे रेगुलर अटेंडीज है आप सबको हम स्वागत करते हैं। तो आइए सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम ऑगस्टिन अंकल और आंटी से रिक्वेस्ट करते हैं सॉन्ग सर्विस लीड आउट करने के लिए। पर उससे पहले लेट्स हैव अ शॉर्ट वर्ड ऑफ प्रेयर एज वी बिगिन आवर सर्विस। ओके, लेट्स वी कैन आस्क अंकल एल्फ्रेड किसको आप छोटा सा प्रेयर कर देंगे एज वी बिगिन आवर सर्विस। आसमानी तेरी आशीष के लिए, अगुवाई के लिए और विश्राम दिन के लिए, साबत के लिए तेरे बच्चे हम यहाँ जमा हुए तेरे वचनों को सुनने के लिए, आराधना उपासना और तेरे महिमा के लिए हम चाहते हैं प्रभु हमारे बीच में तू उपस्थित हो। आज हमें सबको आशीषित कर कि हम तेरे उपस्थिति को महसूस करते हुए तेरे निकट और अधिक आने सके। सब हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपे जाते हैं प्रभु, तू हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया कर, सुन, ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच अंकल। तो अभी हम अंकल फूफा ऑगस्टिन और फूफू मीना को अर्जी करते हैं हमारे लिए सॉन्ग सर्विस करें। थैंक यू। We'll sing this one first chorus, then we'll sing screen share. Okay, thank you very much for giving another opportunity and another Sabbath where you could come and sing songs to the glory of God. हम बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं हमारा परिवार को इस मौका दिए ताकि हम गीत द्वारा परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं कृपया आप आ जाइए, क्योंकि हम लोग कोरस भी गाने चाहते हैं, हिंदी कोरस। और हर समय में बच्चा लोग इधर उधर वो लोग का गाना नहीं गाते तो वो लोग थोड़ा बेचैन होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं बच्चे लोगों को थोड़ा
लेकर आइए, हम लोग मिलकर कोरस को थोड़ा गा सकते हैं। फर्स्ट सॉन्ग, पहला सॉन्ग हम लोग गाएंगे यीशु मुझसे प्यार करता। यीशु मुझसे प्यार करता, प्यार करता, प्यार करता। यीशु मुझसे प्यार करता, सबको प्यार करता। पापा को प्यार करता, मम्मी को प्यार करता, दीदी को प्यार करता, भैया को प्यार करता, मुझको प्यार करता, मुझको प्यार करता, सबको प्यार करता। और एक बार गाएंगे थोड़ा। प्यार करता, प्यार करता, प्यार करता। यीशु मुझसे प्यार करता, सबको प्यार करता। पापा को प्यार करता, मम्मी को प्यार करता, दीदी को प्यार करता, भैया को प्यार करता, मुझको प्यार करता, मुझको प्यार करता, सबको प्यार करता। Thank you for all the children who are doing action and singing along with us. जो बच्चे हमारा साथ गा रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम और एक गीत गाएंगे, दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। लम्बाता लम्बाता सुंदर बनाया, लम्बाता सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। मोटा पतला, मोटा पतला, मोटा पतला सुंदर बनाया। मोटा पतला, मोटा पतला सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। काला गोरा, काला गोरा सुंदर बनाया। काला गोरा सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। दुनिया
सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते मेरी गुणगान। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते तेरी से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने हाथों पर हमको चलाना। थैंक यू वेरी मच ऑगस्टिन फूफा, मीना फूफू, और आपके साथ कौन है? हाँ? मीना, अच्छा, थैंक यू वेरी मच इतना सुंदर सॉन्ग सर्विस के लिए। आपने हिंदी गाना हमारे बचपन का याद सभी ताजा किए बच्चों का गाना से, और ये जो पॉपुलर गाना जो हम सबको जानते हैं उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम अर्जी करते हैं हेलिना आंटी आपको कि हमारे सर्विस को ओपनिंग प्रेयर के लिए हम आपको अर्जी करते हैं इस समय ओपनिंग प्रेयर के लिए। हेलिना आंटी। चलिए सब कोई आंख बंद करें, हम लोग प्रे करेंगे। हे हमारे स्वर्गवासी पिता, तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें सारी हफ्ता रक्षा रखवाली किया और आज साबत का प्रारंभ में तू दिखने दिया है।
अपने आप को तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं। साबत का आशीष हमें दे। और जो नहीं इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पिता, जितना बीमार में है, तकलीफ में है, उनको भी याद करते हैं। पिता उनकी सहायता करेगा, उन्हें चंगा करेगा, ताकि कल सुबह उठ करके तेरी महिमा, तेरा स्तुति करने सके। पिता, जो वचन हम सुनेंगे अभी, तो उसमें तो आशीष दे, स्पेशल गाना और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम शोकित फैमिली को भी याद करते हैं, उनके साथ भी हो, उनकी अगुवाई करेगा। मिस्टर हेम्ब्रोम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दवा इलाज जो चल रहा है उसमें तो मदद और सहायता कर, ताकि कंप्लीट चंगा हो करके तेरा ही स्तुति धन्यवाद हो। तू ही हमें नाम बनाम आशीष देगा, और जितने कोई नहीं आने सके हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, रात्रि हो गई है, स्वर्गदूतों को भेज, ताकि हमें रक्षा रखवाली करे, और का सुंदर भोर को उठ कर तेरा स्तुति और धन्यवाद गाने सके, और तेरी महिमा के लिए होने सके। हम अपने आप को तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं, सबको तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं। तू हमारी अगुवाई करेगा। यीशु मसीह के नाम से दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। बहुत धन्यवाद देते हैं हलीना आंटी को इस विनती के लिए, दुआ के लिए। और इस वक्त हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे बीच में जॉर्ज हेम्ब्रोम, आज का मास्टर क्विज है, क्विज मास्टर, उसको हम अर्जी करते हैं आज का क्विज में लीड आउट करे। सो जॉर्ज, over to you to lead out in our quiz and remind people about the text that we have been reading and from where the quiz is being taken. Thank you. Well, good evening everybody. सभी को हैप्पी साबत। मैं आप सबों को इस क्विज में स्वागत करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि हम लोग क्विज से अपना बाइबल का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और आज का जो हमारा क्विज पोर्शन है, हमारे लिए प्रस्तुत किया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 23, 24 और 25 अध्याय। This evening, the quiz that we are going to take part in is taken from the book of Exodus, chapter 23, 24, and 25. And as usual, we're going to take part in the quiz by using the Kahoot app. It took me very little time to understand the app, and I'm ready with the quiz. All the best to all the participants, and we're going to start the quiz in just a moment of time. I hope everybody can see the screen. If you can see the screen, please note down the pin. Looks very competitive with 16 competitors. All right, we're going to start in 3, 2, and 1. All right, the first question: if thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt chase the animal away, thou shalt kill the animal, thou shalt surely bring it back to him, or thou shalt sell the animal. There you go. The correct answer is found in chapter 23, verse 4. Thou shalt surely bring it back to him. Most of us have got it correct, and 4 people have got it wrong. Moving on to the next question. All right, that is good. Next question. All right, what does a gift do? It brings immense joy to the soul, teaches sharing, blinds the wise, or it makes enemies. There you go. We have
blinds the wise. And we have mixed responses. It is found in the chapter 23, verses 8. It blinds the wise. Let us look at the scoreboard. There we have Indore leading, and close to Indore is Delano with Kenny in the third position. The next question, everybody. Question number 3. For how many years was the land to be sown and fruits gathered? Was it for 7 years? Was it for 6 years? For a year or 5 years? And the correct answer is 6 years. We have equal rights and equal wrongs. 8 correct and 8 wrongs. It is 6 years. It is found in the chapter 23, verse 10. Moving on to the next question, but let us see the scoreboard. We have little shift in position number 3 and 4. Next question. All right. In which month did the Israelites come out of Egypt? Was it in the month of Zip, Abib, Ab, or Shebat? Let's see. There we go. Indore is firmly. Connection lost. What happened? Next. All the males of the land will appear before the Lord dash times in a year. 2 times, 3 times, 7 times, or 8 times. All right, the correct answer is 3 times. It is found in the chapter 23, verse 17, and most of us have got it right. Let's look at the scoreboard. All right, Indore is very firmly present in the first position. Question number 6 coming at everybody. True and false. And he said unto Moses, come up unto the Lord, thou and Aaron, and worship ye afar off. True or false? Correct answer is false, and most of us have got it correct. It is found in the chapter 24, verses 1. Let us go to the scoreboard, and we have position shifting in later part of the, but then first, second is very stable. Next question. Who saw the God of Israel? Was it Moses? Was it Aaron? Was it Nadab, or all of the above? Yes, all of the above is the correct answer. It is found in the chapter 24, verses 9 and 8. Let us see. Yes, the scoreboard is shifting in third, second, and fourth position, but Indore is firmly set over there. True and false. Moses and Joshua went up into the mountain of God. True and false. Moses and Joshua went up into the mount of God. All right. It is false. It is found in the chapter 24, verse 13. Only Moses went. All right. Next question. Let us go to the next question. All right. Next question. Yes, the sight of the glory of God was like fierce lightning,
loud thunder, thick black cloud, or devouring fire? All right, it was like the devouring fire, and most of us got it correct. It is found in the chapter 27, verse 17. Sorry, 24, verse 17. And MJ is in the second position now. Moving on to question number 10. Moses was in the mount for 40 days and 39 nights, 40 days and 40 nights, 10 days and 10 nights, 7 days and 7 nights. All right, very easy question. Oh no, we have two wrongs over here. 40 days and 40 nights is the correct answer. It is found in the chapter 24, verse 18. We will move forward. Everybody got it correct in the scoreboard, first 5 positions. We're going to question number 11. What is question number 11? Which of the following was not an accepted offering by God? Not an accepted offering by God. Goat's hair, ram's skin, ox's horns, and badger's skin. All right. Ox's horn is the correct answer. Ox's horn was not accepted. All right. Moving on. It's found in the chapter 25, verse 2 to 7. There's a list of things that God told that was accepted as offering. MJ at the top now after a long time. Next question. Number 12. The mercy seat was made of pure gold, onyx stones, brass, or silver. Pure gold. Spelling wrong, but it is pure gold. Onyx stones, brass, or silver. That's correct. Pure gold is correct. It is found in the chapter 25, verse 17. And we have no change in the scoreboard. Question number 13. Let us go to question number 13. It's true and false. The cherubim stretched their wings on high, covering their faces. True or false? The cherubim stretched their wings on high, covering their faces. True or false? All right. 8 seconds left. We have all the answers in, I guess. And it is false. It did not. It's found in chapter 25, verse 17. Next. All right. Indore is regained itself to the rightful place. We're going to the 14th question. Second last question for today. And the question is, the stairs were made of dashwood, ELF, elf, cedar, shittim, or fir? All right, the correct answer is shittim. It is found in chapter 25, verse 23. Let us see. All right, now this is going to be the decider between Indore and MJ. Who's going to win this last question? 3 bowls made like unto raisins, almonds, walnut, or cashew nut. And the correct answer is almonds. And this brings us to the end of the game. And let us see the podium. Third place, Delano. Clap, everybody. Second place, MJ. Clap, everybody. And the winner for today is Indore. Congratulations, Indore. And we have Kenny and Jen as the runners in the 4th and 5th place. Thank you, everybody, for taking part in this quiz. I hope
everybody had a nice time. Thank you so much. Thank you, George. That was very interesting quiz, and you made it very interesting, very ably done. No, you're mastering the skill of being the quiz master. I think we should install you permanently there. All right, so moving on, हम बाबू को बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं. क्विज को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एग्जीक्यूट किया, उसके लिए थैंक यू जॉर्ज वेरी मच. इस समय हम इनवाइट करते हैं मिस्टर प्रदीप टेटे को स्पेशल सॉन्ग के लिए, और हम वी इनवाइट मिस्टर प्रदीप टेटे for the special song to bless our heart with your song, with your message in song. Over to Pradeep Tete. भजन संहिता उसका 62 एक पद, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, ऐसा उद्धार उसी से होता है. परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को आशीष दे. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन, यीशु ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तुम्हें न कुछ कमी है, तेरा इनाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा इनाम जिंदगी है. हालेलुया, 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 तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं. Thank you.
Sabbath. Thank you. थैंक यू सो मच प्रदीप, सुषमा, पैमी और सैमी, पूरा परिवार ने मिलके एक सुंदर गान गाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रदीप एंड फैमिली फॉर दैट लवली मैसेज इन सॉन्ग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का वचन हमारे लिए रानी लेके आ रही है। पर रानी का मैसेज से पहले हम एक छोटा सा शेयर करने चाहते हैं जो शुरू में मैंने नहीं शेयर कर पाया। पहली बात तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में बहुत कोई पहली बार आज जूम मीटिंग में ज्वाइन किए हैं, उसके लिए हम उनको बहुत स्पेशल वे से वेलकम करते हैं। पास्टर एल्फ्रेड किस्कू अंकल और आंटी मार्था जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम के जरिए, उनको हम विशेष रूप से वेलकम करते हैं अंकल एल्फ्रेड को। और हमारे बीच में अंकल आंटी मनिक किस्कू भी आए हैं, उनके परिवार के साथ है, संदीप किस्कू और लिलियन लोग का परिवार के साथ में है। और हम धन्यवाद देते कि वो आज हमारे साथ यहाँ पे वर्शिप में आए हैं। और बाद में उनको थोड़ा सा मौका देंगे और थोड़ा सा अपना टेस्टिमनी शेयर करने के लिए, क्योंकि अंकल किस्कू बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, अभी हम उसको देख रहे हैं, भले चंगे हैं और अच्छे से हैं, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक और फैमिली जो हमारे साथ आज ज्वाइन किए हैं, वो जो नाम आप देख रहे हैं साइमन जोशी, वो है हमारी बहन सुनीता और अनिल जोशी और उनके बच्चे साइमन और 2 बच्चे हैं उनके, और उनकी माँ है आंटी, उनको हम मोहनी आंटी, सबको हम वेलकम करते हैं आज का वेस्पर सर्विस के लिए। तो और हम एक और बात हम शेयर करने चाहते हैं, गुड मैसेज जो हमारे बीच में श्यामा मैडम ने मैसेज किया है कि वो सबको धन्यवाद देने चाहती है मनोहर अंकल के लिए प्रेयर करने के लिए। और बेटी मनोहर अंकल जो कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्टेड थे और उनकी बेटी भी, दोनों जन क्वारंटाइन थे, तो ईश्वर ने उनको चंगाई दिया है, वो अच्छे हो रहे हैं, रिकवरी हो रहे हैं और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। एंड शी स्टिल रिक्वेस्टिंग अस टू कीप देम इन देयर प्रेयर्स। तो सभा के अंत में हम मौका देंगे अंकल मनिक अंकल को और शमा मैडम को शॉर्ट टेस्टिमनीज के लिए कि किस तरह से ईश्वर ने उनको अगुवाई कर रहे हैं और चंगाई दे रहे हैं। तो उसके लिए हम ये छोटा समय लेने चाहते थे अपने सर्विस आगे बढ़ाने से पहले। आज हमारे बीच में हमारे जो वक्ता है रानी बहालिनी हेम्ब्रॉम, जो शादी की है नथान मरांडी से, तो वो है रानी बहालिनी मरांडी। और वो मेरी बहन है, हमारे मामू जीतू मामू, जिसको जितेंद्र हेम्ब्रॉम की बेटी और असरिता मामी की बेटी रानी, जो अपने परिवार में दूसरे नंबर में है। उनके 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़ा है रोशन, फिर रानी, फिर रश्मि। और रानी और नथान दोनों मिलके उनके साथ एक बेटा है आशीष। तो हम उनको वेलकम करते हैं आज का वचन सुनाने के लिए। और रानी और उसके परिवार, नथान तो खैर वेलोर में है जो डैडी का बहुत देखभाल किए, और रानी और बेटा और परिवार वो लोग खूंटी में रहते हैं, खूंटी के निवासी हैं। और जिस घर में रहते हैं दैट इज आवर हेरिटेज, वो हमारे बपौती जगह में रहती है जहाँ जीपीडी हेम्ब्रॉम का शुरुआत हुआ था। She is on the same spot where the GPT Hemrom family established and accepted Jesus Christ, and they established their home, their family, और वो है जगह खूंटी में, और वहाँ से वो आज का वचन हमें पेश करेगी। So over to रानी। So रानी, इस समय आपको हम वचन पेश करने के लिए निमंत्रण करते हैं। Thank you. Hello everyone. आज से एक मेमोरी वर्स बोलना चाहता है। हैप्पी साबत in the beginning what created heaven and earth, the Lord to honor. Thank you. Thank you. Thank you. मैं धन्यवाद देती हूँ दीदी को मौका देने के लिए, और भैया अर्पिता की फिर से एक बार लोग हमको मौका दिए हैं। और
इस सुंदर मौका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता धन्यवाद देते हैं, आपने पूरे सप्ताह भर आपने हम लोगों के साथ रहा, मीठी नींद हम लोगों के साथ रहा, हर एक काम में आशीष दिया, दुख तकलीफ में हम लोग पार करते हुए आज इस साबत के संध्या में आपके पास आए हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी प्रभु जी जो कुछ भी वचन हम रखने जा रहे हैं पिता, आप हमारी अगुवाई कीजिए, आपका वचन और हमारा मुंह होने सके, और जो कुछ भी हम वचन रखेंगे, जो संदेश देंगे पिता, वो सबके जीवन में लाभ पाने सके। और प्रार्थना करते हैं जो हर एक जन जो अभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे, सबको आप बहुत कायद से आशीष हो। आगे सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित होकर हमेशा हर एक को अगुवाई कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वीकार में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं जब फिर से परमेश्वर को कि वो हमको फिर से एक मौका दिया है कि हम उसके संदेश को आप तक पहुंचा सके। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो कुछ बोलूं आपके जीवन में वो लाभ हो और मैं भी लाभ पाने सकूं, कि हर एक समय जो हम लोग जो जानते हैं फिर भी हम लोग जो सुनते हैं तो उससे कुछ कुछ नया सीखने को हम लोगों को मिलता है। तो तो आइए हम लोग अभी जाते हैं आज के संदेश में। और आजकल जो हमारे मसीहियों के जो मन में एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या इच्छा है। तो आज का मेरा ये मैसेज का ये टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। और हम जाते हैं, हम लोग बचपन से प्रभु की प्रार्थना हम लोग सीखे हैं और हजारों बार बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उसमें उस प्रभु की प्रार्थना में एक छोटा सा लाइन हम लोग ध्यान देंगे कि उसमें लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। यहाँ तक पृथ्वी पर भी हो, इसका विशेष अर्थ होता है हमारे जीवन में भी हो। तो परमेश्वर की जो इच्छा स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर भी हो, मतलब हमारे जीवन में। और लेकिन मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में उसकी इच्छा को नहीं जान पाते हैं, और नहीं जान पाने के चलते हम लोग अपने जीवन को बहुत सारी दुविधा में डाल देते हैं और इस तरह से वो नाश भी हो जाते हैं। तो सच में मेरे प्रिय आज बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानने वाला व्यक्ति एक तो उस नाव के समान हो जाता है जिसका जो पतवार होता है ना वो टूट जाता है और नाव के लहर जो समुद्र के लहरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग आज हर एक क्षेत्र में जैसे देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या व्यवसाय करें, कौन सा विषय में, कहाँ घर बनाए, कौन सी नौकरी करें, किसको शादी करें, इत्यादि सब सैकड़ों प्रश्न हमारे मन में, हम मनुष्य को हृदय में आते हैं। और यही सब सोच में हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में कार्य करता है। और आप लोगों ने बहुत से लोगों को सुना होगा कि परमेश्वर आजकल हम लोगों से बातचीत नहीं करता है, हम तो इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हम उसका जवाब हम लोगों को नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। और ऐसा परिस्थिति राजा दाऊद को भी ये परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। वो विनती कर रहा था लेकिन लग रहा था उसको कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, और वो चिल्ला उठता है और कहता है, बाइबल में लोग देखेंगे कि मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया है,
अपने परमेश्वर की बात जोते जोते मेरी आंखें रह गई है। सच में मेरे प्रियो, अक्सर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आते रहती है। कभी कभी स्थिति कभी ऐसा हो जाता है कि हम ऐसी परिस्थितियों को फेस करते करते गलत रास्ता को चुनने लगते हैं और हम लोग परमेश्वर की इच्छा को, हम लोग को लगता है कि परमेश्वर हम लोग को छोड़ दिया है, हम लोग को प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो हम लोग गलत जगह जाते हैं। और कभी कभी हम लोग सोना, भूत प्रेत और भूत सिद्धि ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं और इन सब और उनके पास अपनी समस्याओं को बताते हैं। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है, वो ऐसे लोगों से नफरत करता है। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का इच्छा को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग बाइबल में देखेंगे पहला सामुएल 28:4-12 में, इसमें एक घटना हम देखते हैं। साउल जो था, परमेश्वर उसको, साउल इस्राएली प्रजा का बहुत ही पहला राजा था। परमेश्वर उसको बहुत ही इच्छा से, बहुत अपने इतना अपना खुशी से उसको राजा बनाया था। और शुरू में तो साउल परमेश्वर के अनुसार चलता था, उसकी बातों को मानता था और धीरे धीरे वो परमेश्वर की बातों को अनदेखा करने लगा। वो परमेश्वर की बातों में ध्यान नहीं देने लगा। और क्या होता है, परमेश्वर परमेश्वर उसको बहुत बार मार्गदर्शन करता है, अच्छी अच्छी बातों को उससे करना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता है। और परिस्थिति यह हुआ कि परमेश्वर उससे नाराज हो गया। और क्या हुआ, परमेश्वर उसको देखा कि ये साउल मेरा बात नहीं मानता, तो परमेश्वर उसको छोड़ दिया, उससे बातें करना छोड़ दिया, उसको दर्शन देना छोड़ दिया। और वो देखा कि साउल उसकी आज्ञाओं को बिल्कुल भी नहीं मानता है, तो परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। और दुखी होने के बाद हम देखेंगे सामुएल 15:11 में परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं साउल को राजा बनाकर पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। और दाऊद, इस तरह से देखेंगे कि दाऊद ने भी वो इच्छा किया और इच्छा का पाप किया और साउल बुरी तरह से पाप में गिरता गया। और बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर उसके जीवन में अपनी इच्छाओं को प्रकट करना छोड़ दिया, उसे बातचीत करना छोड़ दिया, उसको दर्शन देना छोड़ दिया। और क्या होता है कि एक बार की बात है, देखेंगे बाइबल में पहला सामुएल 28:5-7 में बाइबल बताती है कि उस समय एक बार इस्राएली और फलस्तीन के बीच में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने का युद्ध होने का संभावना हुआ। और इस समय साउल क्या होता है, वो बहुत ही डर जाता है, सहम जाता है। वो देखता है कि उसकी सेना बहुत ही विशाल है और वो क्या करता है, वो बहुत ही डरा हुआ है। वो परमेश्वर के पास जाता है, उसे प्रार्थना करता है, उसे बात भी करता है, लेकिन परमेश्वर उसको कोई जवाब नहीं देता है। परमेश्वर की तरफ से ना कोई दर्शन आता है, ना कोई भविष्यवक्ता के द्वारा कुछ भी जवाब उसको नहीं मिलता है। तो साउल और भी ज्यादा डर जाता है, व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि क्या करे। और वो समझने लगता है कि वो परमेश्वर उससे अभी बातें करना छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना कर रहा था। तो अभी क्या होता है कि वो अपने कर्मचारी को बोलता है कि मुझे कोई भूत सिद्धि करने वाली के पास ले जाओ, ताकि मैं उससे जाके पूछूं कि आगे क्या करना है। सच में मेरे प्रिय, यहाँ हम लोग देखते हैं साउल कितना गिर गया था। वो सच्चा परमेश्वर के छोड़ के वो कहाँ भूत सिद्धि करने वाली के पास गया, उससे पूछने लगा। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा। और एक परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान, परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी के साथ बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखदायी इसका अंत होता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जानने का इच्छा उसमें नहीं हुआ करता था, इसलिए उसका बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ। और
परिस्थिति ऐसा आया कि पहला सामुएल 31:1-5 में हम लोग देखते हैं कि वो क्या करता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे पहला सामुएल 31:1-5 में, थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। फलिस्तियों तो इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलादो नामक पहाड़ पर मारे गए। फलिस्ती साउल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फलिस्तियों ने साउल के पुत्र योनातान, अबीनदाब और मलकीस को मार डाला। साउल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधरियों ने उसे ले गए। यहाँ देखते हैं कि वो किस तरह से आप आगे वचन में देखेंगे कि वो अपने आप को किस तरह से आत्महत्या कर लेता है। वो अपने आप को मार डालता है, चाहता है कि ये घटना रहित लोग हमको ना मारे और इस तरह से वो अपने आप को मार डालता है। तो देखते हैं कि कितना ही दुखदायी अंत होता है साउल का। और आज भी लाखों लोग अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा ना जानने के कारण कितनी प्रकार के दुख उठाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं और अनेक परिस्थिति में फंस जाते हैं। और देखेंगे कि कितने सारे विवाह जो शादी करते हैं लोग, वो सब असफल हो जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि कितने सारे व्यवसाय जो बिजनेस है वो सब में भी लोग असफल हो जाते हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यहाँ है, ये है कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। वहां पर हम लोग अपनी इच्छा को लगाते हैं। पहले हम लोग को सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा जानना चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग अपना इच्छा लगाते हैं। जब असफल होते हैं तब हम लोग को महसूस होता है कि हम लोग क्या किए हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी सच्ची घटना को बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति था और वो एक अच्छा मसीही इंसान था, अच्छा मसीही जीवन जी रहा था, चर्च जाता था, प्रार्थना करता था, अच्छा से दान देता था, कलीसिया में बना हुआ था। उसकी एक अच्छी नौकरी थी और वो नौकरी से वो अपने बीवी बच्चों का अच्छा से भरण पोषण भी करता था। और होता क्या था, वो नौकरी के बाद उन लोगों के पास जाता था जो लोग बीमार है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था। और उसकी प्रार्थना से बहुत से उसके आगे लोग चंगे भी होते थे। तो वो एक ही सोचता है कि परमेश्वर हमको चंगाई करने का वरदान दिया है, तो क्यों ना हम इसी कार्य में लग जाए। तो बहुत सारे लोग भी उसको बोलने लगे कि हाँ तुम प्रार्थना करते हो, चंगाई करते हो, तो क्यों ना तुम इसी लाइन में आ जाओ। तो सोचता है चलो हम इसी लाइन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा दिन आ ही जाता है और क्या करता है, तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। और होता क्या है, वह पूरी तरह से लोगों के लिए प्रार्थना करने में लग जाता है, चंगाई करने में लग जाता है। तो एक कहावत है, दूर का ढोल सुहाना लगता है, नजदीक आने से काम करता है। मतलब दूर से हमें लगता है कि बहुत सुंदर है, जब नजदीक आते तो पता चलता है कि इसका असलियत क्या है। तो उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। शुरू में तो उनका सेवा कार्य जो कर रहा था ठीक ही ठाक चल रहा था, और लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसको गरीबी, निराशा, असफलता ये सब चीज घेरने लगता है। जो शुरू जो उसके सभा में जो लोग आते थे वो लोग भी धीरे धीरे करके कम आने लगते हैं। तो उनके परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम तो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम लेके प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को चंगाई कर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब लेकिन क्या होता है, वो उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और बोलता है कि प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन में तूने ऐसा क्यों किया। तब परमेश्वर उसको उत्तर देता है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं था। वहां पर देखिए क्या बोलता है परमेश्वर कि मैंने तुझे कभी बुलाया ही नहीं था। तब वो व्यक्ति हो सकता है। तब उसने पूछा, तो फिर लोग मेरी प्रार्थना से चंगे क्यों होते थे? जब मैं प्रार्थना करता था आप मुझे नहीं बुलाए तो कैसे चंगे होते थे।
परमेश्वर बोलता है ये चंगे इसलिए होते थे, इसलिए नहीं होते थे कि तुम प्रार्थना करते थे, बल्कि इसलिए कि वो लोग अपने विश्वास से, वे अपने विश्वास के कारण चंगे होते। तुम उनके लिए प्रार्थना करता तो था, लेकिन वो लोग का विश्वास उससे ज्यादा था। लोग विश्वास करते थे कि परमेश्वर हमको चंगा करेगा, इसलिए वो विश्वास से चंगा होते थे। और यहाँ पर हम लोग शिक्षा पाते हैं कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले हम लोग को ये परम आवश्यक है कि परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में जाने। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी काम को शुरुआत करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, तो हम लोग अपनी इच्छा से हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, अपना इच्छा सब जगह करते हैं। लेकिन ये सब इच्छा तो अपनी बनाओ, योजना बनाए, लेकिन हम लोग क्या करें, इस सब चीज को हम लोग परमेश्वर के सामने रखें, उसकी इच्छा को पहले जाने कि हे पिता आपकी इच्छा क्या है, मैं ये करने जा रही हूँ, आपकी इच्छा क्या है, क्या ये सही है, क्या मैं इसे करूँ या ना करूँ। तो परमेश्वर आपके मन में किसी भी तरह से आपको जरूर कुछ संकेत देता है, आपका मन में कुछ हम लोग महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमको क्या करने के लिए बोल रहा है। सच में यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर लोग देखें, और हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह से किसी भी कार्य को करें तो पहले हम परमेश्वर के पास जाएं, ताकि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन है, उसके अगुवाई के बिना हम कुछ भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एक कल्पना कर सकते हैं कि हमारी एक जहाज, तो पानी जहाज होता है, हवाई जहाज होता है, उसमें एक नियंत्रण होता है ना, नियंत्रण करने वाला जो उसको क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। तो उस जहाज में होता है कि नदी में कोई रास्ता नहीं होता, आसमान में कोई रास्ता नहीं होता, वो दिशा सूचक यंत्र के द्वारा ही उन लोगों को पता चलता है कि हम लोग को किधर जाना है, कहाँ जाना है। अगर मान लीजिए कोई जहाज में, पानी की जहाज में ये सब दिशा सूचक यंत्र नहीं होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो कोई चट्टान से जाकर टकरा जाएगा, डूब जाएगा, या तो फिर उसका कहाँ जा रहा है उसका कोई मंजिल ही नहीं होगा, वो ऐसे ही भटकता रहेगा। हम लोग आए दिन अगर देखेंगे समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किस तरह से होता है, जो हवाई जहाज विमान है तो वहां भी ऊपर में भी कोई रास्ता नहीं होता है, वहां कंट्रोल रूम से उन लोग को निर्देश दिया जाता है। अगर हम देखेंगे दुर्घटना जब होता है तो आप न्यूज में भी देखेंगे कि उसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाने के कारण वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जंगल में गिर गया, इधर भटक गया, उधर भटक गया। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग का संपर्क कंट्रोल रूम से, मतलब विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है तो दुर्घटना हो जाता है। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो हम लोग को चलाने वाला है, वो एक कंट्रोल करने वाला, जिस तरह से कंट्रोल रूम से विमान को कंट्रोल किया जाता है, परमेश्वर हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। अगर हमारा संपर्क परमेश्वर से टूट जाएगा तो हम भी इस विमान की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, अपने जीवन में डूब जाएंगे, गलत रास्ते में चले जाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन है, वो हमें सही राह दिखाता है, हमारी मार्ग को निर्धारित करता है और हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह ही जाना है। अगर हमारा संबंध उससे टूट जाएगा, उसका मार्गदर्शन हमारे जीवन में नहीं रह जाएगा, तो हम इसी तरह दुनिया में भटकते रहेंगे, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा और एक ऐसे ही नाश हो जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोग को साउल के जैसा नहीं छोड़ा है पृथ्वी में, वो हमारा उद्देश्य को भटकने का, हम लोगों को भटकने के लिए नहीं छोड़ा, वो आज भी हमारे ऊपर अपना अगुवाई करता है, अपना अनुग्रह करता है, और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हम आज से देखेंगे क्या बहुत सारे प्रश्न उठता है कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जाने। हम भी सोचते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। पहले तो था कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और दर्शन के द्वारा बात किया करता था, और कई प्रकार की चीजों के द्वारा वो लोगों से बात किया करते थे, सब दूतों को भेजकर, और पशुओं के द्वारा भी वो बहुत सारे चीजों को हमारे बीच में रखते थे।
पर क्या आज के युग में ये संभव है? परमेश्वर जिस प्रकार पुराने समय में लोगों से बातें किया करता था, क्या परमेश्वर आज भी हम लोगों से इस तरह की बातें करता है? लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो पुरानी बातें हैं, पुराने जमाने की कहानी किस्सा है, आजकल ये सब क्या, हाँ ये सब होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन सच में ऐसी बात नहीं है। सच में मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का तरीका बदल गया है, उसका थोड़ा सा तरीका बदल गया है, लेकिन वह आज भी और कल भी और युगानुयुग तक एक ही जैसा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। और हम हमेशा यह याद रखें कि सफर क्या बोलेगा, अंतिम दिनों का ये हमारा अंतिम दिनों का सफर है। और परमेश्वर अंतिम दिनों में हम लोगों को एक परमेश्वर का महान प्रतिज्ञा है। परमेश्वर देखिए, हम लोग 2:17 और यही वचन योवेल 2:28 में भी बोलता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और दुनिया स्वप्न देखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलेगा। या पुराने जमाने की बात नहीं कि पहले ऐसा होता था और ऐसा होगा, लेकिन आज के अंतिम युग में भी हम दर्शन देखेंगे, सपन देखे जाएंगे, भविष्यवाणियां होंगी और भविष्यवक्ता भी होंगे। परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने लोगों को आज भी बताएगा। यह सच है कि दुनिया बदल गई है, दुनिया का तकनीक बदल गया है और कुछ अभी कुछ ही सेकंड में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह खबर भेज दी जाती है और बहुत सारी चीज बदल गई है। यातायात का साधन बदल गया है और हम देखेंगे और क्या बोले, प्रतिदिन दवाइयां भी बदल रही है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का जो वचन है तो है, वो कभी नहीं बदला। और देखेंगे आगे हम थोड़ा देखते हैं, पत्थर और लोहे के बनाए हुए हथियार सब कुछ बदल गए हैं, लेकिन कोड़े नहीं बदले जो हमारे कृपालु यीशु ने हमारे लिए खाए थे। दुनिया का राजा का मुकुट और सिंहासन बदल गया है, लेकिन यीशु का सिंहासन और कांटा का मुकुट अभी भी नहीं बदला है। मृत्यु दंड देने का तरीका बदल गया है, मगर कलवरी का वह धन्य क्रूस नहीं बदला। बाइबल कहती है परमेश्वर कभी नहीं बदला है। परमेश्वर की बातचीत करने का तरीका अब तक वही है जो पहले था। बेशक कुछ चिन्ह अभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मगर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से ज्यादा महत्व और बड़ा कोई चिन्ह है ही नहीं। जब क्या बोलेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया, फिर जी उठा, फिर देहधारी होके वो स्वर्ग में चला गया, इससे बड़ा चिन्ह हमारे लिए तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर हम देखेंगे कि बाबू का उधर तो हम देखते हैं कि प्रत्येक जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना होती है। परमेश्वर सबके लिए एक योजना बनाया है। वो सबको, हम जो इंसान इस दुनिया में है, सबके लिए एक योजना बना के हम लोगों को भेजा है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है ये हम लोग जाने और हम समझे कि परमेश्वर हमें भी कुछ ना कुछ योजना बना के हमें विचार भेजा है। तो हम लोग नीति वचन नीति वचन 3:5-6 में देखते हैं। नीति वचन 3:5-6 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सच में मेरे प्रिय, यदि आप अपने जीवन में सीधा मार्ग चाहते हैं तो परमेश्वर के पीछे चले। और परमेश्वर हम लोगों को
अपनी इच्छा से हमें चलाता है और अपने मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करता है। तो आइए हम सभी कोई अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और परमेश्वर की इच्छा को पहले हम अपने जीवन में जाने, उसके बाद हम अपनी जो इच्छा है उसको परमेश्वर के पास रखें और परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, आपकी जो इच्छा है उसी में हमारी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु तब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज मैं यहाँ जो वचन भी बोल रही हूँ उसकी इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। तो माँ आइए, माँ एक छोटा सा गाना गाना चाहेंगे। ऐ खुदा जैसन तू दिखा, रात हो चुके हैं हम जुदा, हम जुदा। ऐ खुदा जैसन तू दिखा, रात हो चुके हैं हम जुदा, हम जुदा। मौत भी बिन खुदा के मौत भी नहीं, मौत भी नहीं, मौत भी बिन खुदा के मौत भी नहीं, मौत भी नहीं। ऐ मसीहो नींद से जागो, ऐ मसीहो नींद से जागो, यीशु हमें आज अपने पास बुला रहा। ऐ खुदा जैसे तू दिखा, रात हो चुके हैं हम जुदा, हम जुदा। जिंदगी बिन खुदा की जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी बिन खुदा की जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। ऐ मसीहा नींद से जागो, ऐ मसीहा नींद से जागो, यीशु हमें आज अपने पास बुला रहा। ऐ खुदा जैसन तू दिखा, रात हो चुके हैं हम जुदा, हम जुदा। यीशु हमारा मुक्तिदाता, यीशु पास आ, यीशु पास आ, यीशु के चरणों में शीश को नवा, शीश को नवा। ऐ मसीहा नींद से जागो, ऐ मसीहा नींद से जागो, यीशु हमें आज अपने पास बुला रहा। ऐ खुदा जैसे तू दिखा, रात हो चुके हैं हम जुदा, हम जुदा। अब वक्त बचा है, यीशु पास आ, यीशु पास आ। अब वक्त बचा है, यीशु पास आ, यीशु पास आ। यीशु के चरणों में शीश को नवा, शीश को नवा। ऐ मसीहा नींद से जागो, ऐ मसीहा नींद से जागो, यीशु हमें आज अपने पास बुला रहा। ऐ खुदा जैसन तू दिखा, रात हो चुके हैं हम जुदा, हम जुदा। ऐ खुदा जैसन तू दिखा, रात हो चुके हैं हम जुदा, हम जुदा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन गीतों के द्वारा हम सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रानी को सुंदर वचन के लिए, और अश्रिता मामी और रानी जो सुंदर गान गाए हैं, हम
वो सबसे बहुत आशीषित हुए हैं. We would like to thank Rani and Mami Asrita for that lovely message in song. तो रानी ने आज बहुत सुंदर से वचन जो पेश किया है, उसमें से हम I learned 6 things. I just want to share with you 6 points जो मैं सीखी आज रानी का वचन से. वो है नंबर 1, it is important to know the will of God. ईश्वर का इच्छा हमारे जिंदगी में जाने के लिए बहुत जरूरी है. Secondly, putting God's will before ours is very important. ये जरूरी है कि we need to put God's will before our will. Thirdly, God's will gives us direction and purpose in our lives. ईश्वर का जो इच्छा अगर हम अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो वो एक हमें दिशा और एक पर्पस देता है हमारे जिंदगी में. Number 4, God communicates His will to us even today. आज के दिन में भी, आज के दिन और तारीख में भी ईश्वर अपना इच्छा हमें वो जताता है, चाहे तो वो ड्रीम्स के थ्रू हो, विजन्स, ड्रीम्स, प्रोफेसीज, जिस तरीके से भी वो हमें रिवील करता है, उसकी इच्छा आज भी वो हमें बताते हैं और रिवील करते हैं. नंबर 5, गॉड्स वर्ड डज नॉट चेंज. ईश्वर का वचन कभी चेंज नहीं होता है. इट एंड्योर्स फॉरएवर. God is same yesterday, today and always. And lastly, God has planned for everyone and He leads us all the way. ईश्वर हमारे जिंदगी में एक योजना है और वो हमारी अगुवाई हर तरीके से करता है. सो थैंक यू रानी. आई वॉज टेकिंग नोट्स. मैं आज नोट्स भी लिख रही थी, तो ये 6 पॉइंट्स बहुत सुंदर लगा रानी का मैसेज में. तो आइए हम इस सभा को अंत करते हैं और हमारे बीच में मिस्टर विक्टर लकड़ा जो हमारे दामाद हैं, उसको हम आमंत्रित करते हैं कि इस सभा को अंत करें. मिस्टर विक्टर लकड़ा, ओवर टू यू. ओके, आइए प्रार्थना करें. आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष अगुवाई के लिए. धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को इस साबत के शुरुआत में होने के लिए मौका दिया कि हम साबत के शुरुआत में हो सकते हैं और आपकी स्तुति, महिमा, आराधना कर सकते हैं. धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, क्योंकि पिता हम इस संसार में हैं और संसार में रहते हुए पिता हम अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपने विचार और अपनी ही चिंताधारा के द्वारा से हम चलते हैं पिता. लेकिन आपकी इच्छा अपरंपार है पिता, क्योंकि तू हम सबको बनाने वाला, जीवन देने वाला, तू ही जीता परमेश्वर है. तू हमारा शुभ चिंतक है. तू जानता कि पिता हमारे जीवन में किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज के नहीं. पिता धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, और इससे हम यही सीख पाते पिता कि हम आपके करीब हो सके और आपकी इच्छा के अनुसार से हम चलने वाले बन सके पिता. इस तरह से तो हमें से प्रत्येक को तो आशीर्वाद कर. इसी तरह से प्रार्थना करते हैं पिता, इस जूम के माध्यम से जितने हम सब परिवार के साथ जुड़े हैं पिता, तो हम सबों के साथ हो और सबों को तो इस साबत के आशीष से तो परिपूर्ण. इसी तरह से प्रार्थना करते हैं पिता, जितने हमारे प्रियजन बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, तो उनकी तो विशेष तो सुधि ले पिता, और सबों को तो भला चंगा स्वस्थ रहकर स्वस्थ जीवन दे, ताकि स्वस्थ रहते पिता आपको धन्यवाद दे सके और अपना जीवन तुझ पर आशा भरोसा करते पिता अपना जीवन व्यतीत कर सके. इसी तरह से धन्यवाद देते फिर से इस मौका के लिए कि पिता हम सब मिल करके आपके सम्मुख होकर के प्रार्थना कर सकते हैं. और इसी तरह से पिता तो हम सबों को साथ हो, सबकी तो सुधि ले और सुरक्षित रख, ताकि हम सुरक्षित रहते पिता कल फिर से नई भोर और नई साबत दिन हम देख सके और साबत की संगति और साबत की तमाम आशीष जो हमारे जीवन की आवश्यकता है पिता, उन तमाम आशीष को हम प्राप्त कर सके. फिर से धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए कि पिता हम सब पापी हैं, हमें से हरेक के पाप गुनों को तू क्षमा कर. ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर. आमीन.